हेलो एंड वेलकम टू ज्योति पेट क्लासेस। कल हमने डिस्कस किया था परसेंटेज और उसके बाद हमने किया एसआई साधारण ब्याज और परसेंटेज। दो चैप्टर अभी तक हम कर। आज हम इस वीडियो में करेंगे सीआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के हरियाणा सीईटी के लिए। एक बार मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। देखो, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीएचएसएल, सीएचएसएल और अभी एग्जाम आना है एसएससी लेगा वो भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल दिल्ली कांस्टेबल शायद दिल्ली एचएसएससी या फिर सीईटी, हरियाणा का जो सीईटी होना है ठीक है। और इस एग्जाम इन सब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन हेल्प करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन लगा दो। देखो, यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 साल के लिए 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से होने वाला ब्याज का अंतर कितना है? 279 है। कितना है? 200। 10% आपको रेट दे रखी है, ठीक है। 10% रेट दे रखी है। एक बार वहां पे चला के देखो, दिखाई दे रहा है या नहीं यहाँ पे? हाँ देखो, 3 साल की बात है, रेट है 10% रेट और ये है टाइम, ठीक है। 279 ब्याज बन गया, 279 ब्याज बन गया। ब्याज का अंतर है कितने? 3 साल का। देखो, अगर मैं कहूं कि जो रेट है वो है कितने? 10%। मैं बोल देता हूं भाई यहां पे कि जो टोटल धन था ना वो था कितना? 100 था, ठीक है। टोटल धन कितना था? 100। तो इसके ऊपर अगर मैं 3 साल का साधारण ब्याज देखूंगा तो वो 30 होगा, ठीक है। इसी के ऊपर अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज देखूंगा ना 3 साल का, तो वो क्या होगा? पहले साल का 10 होगा, दूसरे साल का भी 10 होगा और उससे अगले साल का भी 10 होगा। अब चक्रवर्ती ब्याज है तो इसके ऊपर भी एक ब्याज लग गया होगा, इसके ऊपर फिर एक ब्याज लग गया होगा, इसके ऊपर भी एक लगा होगा और इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ ब्याज लग गया। और यहां से आप देखोगे ना तो जो टोटल ब्याज का अंतर होगा वो साधारण ब्याज तो 30 था और यहाँ पे जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना होगा? 10 10 10 30 33.1। तो जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो इतना हो गया। और इन दोनों का जो अंतर है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 10% रेट से, वो कितना है? 3। इसके अंदर से 30 हटा दोगे आप तो हो जाएगा 3.1। और जो 3.1 है ना, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है। 3.1 है, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 279। 3.1 की वैल्यू आपको दे रखी है। 3.1 की वैल्यू दे रखी है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 279 अपॉन 279/31 और एक जीरो ऊपर कर लो और 100 टोटल था तो इसको गुना लगा, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा क्योंकि टोटल चाहिए था। और इससे अगर आप इसको लगाओगे ना तो 3 से 9 पे हट जाएगा ये, और जो आंसर हो जाएगा ना वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे गलत चिपका रखी है, तो जो धनराशि होगी ना वो इसका ये देख लेना, 9,000 आंसर हो जाएगा। तो जो टोटल धनराशि है वो 9,000 है। ये ऑप्शन गलत क्वेश्चन के यहाँ पे चिपक गए, ठीक है। तो इसका आंसर 9,000 होगा। ये मिस्टेक है भाई, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है ये। देखो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, इंटरचेंज हो गया ऑप्शन, ठीक है। लगाओ अगला क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन ही 2 बार लग गया ये, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती रूप से की गई हो तो 72,000 की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्र क्या होगा? तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 18 महीने की बात है और 20% रेट है, और ये बोल दिया कि जो ब्याज की दर है वो कितनी है?
अर्धवार्षिक रूप से ली गई है। अर्धवार्षिक रूप से ली गई है, जो रेट है वो कितनी होगी, यहाँ पे 20 है। तो अर्धवार्षिक की बात है, तो जो रेट है ना, वो अगर बात हुई हो कि अर्धवार्षिक होता है, तिमाही होता है, तो एक साल में कितनी तिमाही होंगी, 4। तो इसको 20 से हम 4 से डिवाइड कर देते रेट को, और जो रेट हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 5 हो जाती। अब अर्धवार्षिक बोला है तो 20 को 2 से लगाओ आप, क्योंकि अर्धवार्षिक कितने होते हैं, 2 होते हैं साल, 6 महीने, 6 माही भी बोल सकते हो उसका, 6 माही। तो रेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 10%। अभी रेट है 10%, और 6 महीने अगर आप देखोगे तो 18 महीने में कितने साल मान लेंगे हम, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो रेट कितनी है, 10%, 3 साल की। अभी मैंने माना कि मैंने मान लिया कि 100, अभी तो 72 के ऊपर कर लो, या फिर 100 मान लो आप, ठीक है, मैंने मान लिया 100। तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कराया कि जो 3 महीने का चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 33.1, 33.1 हो जाएगा। और अभी 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 72,000। एक की वैल्यू कितनी, 72, और इसको अगर 72 से गुणा लगाओगे तो आप कितना हो जाएगा, इसके 10 कर लो अपॉन में, और 72 के इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हासिल आगे कितनी, 7, और 72 तिया 7 तिया 21, 216, और 7 ये था, तो इसके अंदर ऐड करोगे 233, 3 हो जाएगा, और 3 फिर हासिल लगा लो, और 72 तिया फिर 216, और 3 ये हो जाएगा कितना, 219। तो जो राइट आंसर होगा वो आसपास में जा रहा है कहीं ना कहीं, तो ये आसपास में कहीं न कहीं कुछ मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलती हुई हो। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 72,000 की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवर्ती ब्याज गणना अर्धवार्षिक रूप से होगी। देखो एक बार देखते हैं, इसको करेक्शन करते हैं। 10 होगी, रेट ठीक है, 100 मैंने धन मान लिया, 3 साल की बात है, ठीक है, 18 महीने 3 साल की बात होगी। रेट यहाँ पे 10 10 10 हो गया, 33.01 हो जाए, 0.1 हो गया, ठीक है। अगर इसकी गुणा लगाते हैं तो 331, 72 अपॉन 10, इसका मैं यहाँ पे ले आया था, ठीक है जी, ये भी ठीक है। तो फिर 72 एकम 72, यहाँ पे 2 7, और 72 तिया 7 तिया 21, 216, और 7 ये था, 233 हो गया, तो 3, तो 233 था, तो 23 हासिल थी यहाँ पे, ठीक है। तो 23 था, और 72 या फिर 216 हो गया फिर, और इसका अंदर 23 का आप एडिशन लगाओगे ना तो कितना हो जाएगा फिर, ये 139, 239, ठीक है। तो ये आंसर अभी कितना हो गया, 23,932 हो गया। तो इसके 10 इसके नीचे था, ये हो गया 23,093। तो इसके आसपास देखो 23,000 है, 23,083 है, इसके आसपास ये है। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना, 23,083। तो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी। क्या हुआ, अगला क्वेश्चन देखो। साधारण ब्याज की दर गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9,920। साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि, यहाँ पे गई है, यहाँ पे भी एरर है। साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9,920 तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपये हो जाती है। देखो 2 साल में कोई धनराशि कितनी होगी, 9,920, और 5 साल में ये कितनी होगी, 12,800। 5 साल में कितनी होगी, 12,800। यहां से आप देखो 3 साल में ये कितनी बढ़ेगी, 3 साल में बढ़ गई, देखो यहां से बढ़ गया 2,800, ये तो कितना हो गया, बोलो, 3,000, सॉरी 2,880 रुपये बढ़ गए, ठीक है। 2,880 रुपये बढ़ गया, कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल में कितने लगे होंगे, 3 निम 27, 1 3 6 18, 960। तो 1 साल में कितना, ये रेट पूछना चाह रहा है, तो 1 साल के कितना होगा ब्याज, 960, और 2 साल का यहाँ पे कितना रहा होगा, 1920, और 1920 इसके अंदर से आप लेस करोगे तो कितना बच जाएगा, 8,000। 8,000 के ऊपर 960, इसका कितना परसेंट निकाल दो, गुणा में 100, 2 जीरो से हटा दो, 8 एकम 8, और 8 दूने 100, और जो रेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12%। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। वहां पे लगा दो, ओबीएस में चला दो।
एक मिनट देखो, एक मिनट 2,60,000 की धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो प्रत्येक छात्र को कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी? ये बोल रहा है कि 2,60,000 रुपए का एक धनराशि है और उसको ब्याज पे दिया जाता है 12%, साधारण ब्याज पे उसको दे दिया, 12% ब्याज पे उसको दिया जाता है। और जो उससे ब्याज आता है ना, उसको एक क्लास में या फिर स्कूल के जो 24 स्टूडेंट है, टॉप स्टूडेंट, उनको एज ए पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि बराबर बराबर और बराबर बराबर दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि वो पुरस्कार की राशि कितनी है जो पर बच्चे को दी जाती है। ठीक है, तो इससे आप देखोगे तो 12% पे इसका जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? इसका 12% निकालो। 12 6 72, 2 12 दूनी 24 और 7 31। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10% इसका आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 2,26,000 हो जाएगा इसका। ठीक है, 10% 26,000, तो इसका हो जाएगा कितना? ये 31,200 टोटल इसका ब्याज होगा। और अगर 24 बच्चों में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अपोन में 24, 24 एकम 24, 7 2 24 दिया 72, 1300। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 1300। एक स्टूडेंट को कितने दिए जाएंगे? 1300। और जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है? देखो, तो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका कौन सा हो जाएगा? डी। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नौ पॉइंट 5% की वार्षिक, वहीं पे लगा दो, एक बार दिखाई नहीं दे रहा। 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 अधिक। देखो, कोई धनराशि है, समान धनराशि थी, एक तो दी गई 9.5 पे 4 साल खातर, और दूसरी राशि थी वहां दी गई 12.5 पे 3 वर्ष के लिए, 12.5 पे 3 वर्ष के लिए। ठीक है, और जो ब्याज का अंतर है वो 225 है। ठीक है, वहीं पे लगा दो अभी। तो ये पूछना चाह रहा है जो उधार ली गई राशि की, उधार ली गई राशि, मैंने मान लिया कि जो राशि थी ना वो कितनी थी? 100 थी। ठीक है, जो राशि थी वो कितनी थी? टोटल 100 थी। तो इसके हिसाब से 9 दूने 18, 19, 19 दूने 38, तो इसके ऊपर जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 38। तो 38 ब्याज होगा तो कितने हो गई? ब्याज इसका कितना हो जाएगा? 38। और अगर इसका ब्याज की बात करूं, इसके ऊपर 12 दूने 24, 12 3 36 और 37.5% इसके ऊपर जाएगा। ब्याज का अंतर कितना? 0.5। पर नहीं, कितना बोला उसने? 225। कितना बोला? 225 अधिक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आप निकालोगे 225 अपोन में, यहां पे देखो 0.5 की वैल्यू कितनी? 225। 1 यूनिट की वैल्यू 225 अपोन 1 0 यहां से हटा दो, और टोटल कितना था? टोटल मैंने कितने मानी थी? 225 दूने कितना हो जाएगा? 450, और ये तो इसके साथ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000। और जो ऑप्शन में आपको कौन सा है? ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? अगला क्वेश्चन देखो। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1324 है। वहीं पे लगा दो अभी।
आप चेंज कर दिया करो, 1324 है। देखो, तो राशि आपसे पूछना चाह रहा है, किसी राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 है और जो रेट है वो 10%, और आपसे वो धनराशि पूछना चाह रहा है। देखो, मैंने मान लिया 100 था राशि, राशि कितनी थी 100। चक्रवृद्धि ब्याज की हमने बात करी थी, इसके ऊपर 10-10-10 डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों साल, ठीक है। इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 10%, इसका निकालोगे तो 1 हो जाएगा, इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा, और इसका 10% निकालोगे तो आप 0.1 हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह से समझो, 100 रुपए थे पहले साल, 10 रुपए 10% ब्याज लगा, और इसका 10% होगा तो वो 10 होगा, और जो टोटल राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 110। अभी फिर इसके ऊपर फिर ब्याज लगेगा 10%, इसके ऊपर फिर ब्याज लगेगा तो 10% इसका होगा कितना, 11 होगा, और इसके अंदर 11 ऐड करोगे तो 121 हो जाएगा। इसके ऊपर फिर 10% ब्याज लगेगा, क्योंकि यहां तक एक साल ये 3 साल की बात हुई है, ठीक है। तो 3 साल की बात हुई तो फिर यहाँ पे फिर ब्याज लगेगा, तो इसके ऊपर फिर ब्याज होगा, इसका 10% होगा 12. तो यहां से आप देखोगे कि टोटल ब्याज कितना लग गया, यहाँ पे 10, 11 और 12.1, 12 और 11 ये 23, और 10 33, और पॉइंट ये था, तो जो टोटल ब्याज लग गया वो कितना हो गया 33.1। टोटल ये ब्याज लग गया। यहां से भी आप काउंट करोगे तो कितना, 10-10 ये 30, 1 31 32 33 हो रही है, तो यहां से भी ब्याज उतना ही आया, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, तो उसने जो टोटल ब्याज है वो आपको बोला कि टोटल ब्याज तो कितना है 1324, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1324 अपॉन 33.1, और 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। इसका पॉइंट था, एमपी चढ़ा दिया मैंने, ठीक है। इससे अगर आप इसको काटोगे तो 4 पे ये कट जाएगा, ठीक है, और 1 यूनिट जो 100 की यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स टोटल, या फिर इसको ऐसे समझ लो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 40, ठीक है। टोटल हमने कितने माना था 100, तो 100 की वैल्यू कितनी 4000, तो 100 की वैल्यू कितनी 4000। जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, आंसर ये आपको, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट था ये। तो आज हमने कम ही क्वेश्चन डिस्कस करे वैसे तो, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल मैं काफी सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, 10 से 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा बनाए, ज्यादा क्वेश्चन लेके आए तो फिर वीडियो लंबी चल जाती है। कि क्या होता है कि ज्यादा लंबी वीडियो को फिर देखना पसंद नहीं करते। हम खुद भी अगर पढ़ते हैं ना, तो तब ये होता है ना कि 2 घंटे की वीडियो हो, 3 घंटे की वीडियो, तो हम भी देखना पसंद नहीं करते। सोचते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज मिल जाए और कम से कम टाइम में मिल जाए और कम से कम छोटी से छोटी वीडियो में मिल जाए। तो मेरा यही पर्पज है कि अच्छी से अच्छी चीज दे दूं और कम से कम टाइम में, ताकि आपका भी टाइम बच जाए, ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो आपको ना देखने पड़े, और जो आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो आपको छोटी सी वीडियो में मिल जाए। तो कल फिर करेंगे सीआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और